जय श्री राम। हो गया काम भैया। आनंद फानंद में तमाशा ऐसा होगा, कोई इधर से भाग रहा था, कोई उधर से भाग रहा था। कांग्रेस के नेता, वो मालाएं वहां रह गई, वो पटाखे वहां रह गए, सब कुछ ऐसा हो जाता है। और जो पत्रकार हमसे पूछते थे कि भाई कैसे होगा कैसे होगा, कांग्रेस के नेता हमसे पूछ रहे थे कैसे होगा कैसे होगा, हमने तो उनको एक ही बात कही कि ऐसे होगा। और आज जहां पूछ रहे हैं भाई, यहां पर बात चल रही है कि सरकार टूट जाएगी, टूटने की गिरने की बातें तो भाई साहब तब होती है राणा जी अगर सरकार नाम की कोई चीज हो। कहां है सरकार हिमाचल प्रदेश में, बताइए तो सही। इतना बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा के सीट आप हार गए, तो सरकार नाम की कोई चीज है क्या? बजट पारित होना तो 15 विधायक भाजपा के उठा करके सस्पेंड करके विधानसभा से बाहर 100 कमांडो लेकर के सड़क पर पटक दिए गए, जिसमें हम भी शामिल थे। तो सरकार नाम की कोई चीज है? भाई और बहनों, सरकार है ही नहीं, सरकार जा चुकी है, सरकार गिर चुकी है, नजरों से भी गिर चुकी है और बहुमत से भी गिर चुकी है। ये मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं। और इसलिए मैं आप सबके बीच में ये कहने के लिए आया कि भाई अब की बार यहां आपके यहां जो राणा जी ने कहा कि दो मशीनें हैं, एक मशीन वो जहां दिल्ली में सरकार बनेगी और एक मशीन वो जिससे हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी। ये मैं कहना चाहता हूं। सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, भले ही ये साजिश षड्यंत्र कर ले, जो भी करना करें। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, इस सरकार की बचने की कोई संभावना नहीं रही है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और जो खासतौर से पिछले कल मैं देख रहा था मंडी में, एक तरफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दूसरी तरफ दूसरे जो वहां के कैंडिडेट, मैं उनको सुक्खू भाई जी को कहता हूं, हम तो आमने सामने भाई, हम तो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता के नाते में आपके सामने, ये अगल बगल वालों से भी बच के रहना। और हम शायद हमें ये काम करने की आवश्यकता नहीं, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही ना पड़े। यही जिस काम में लगे हैं वही पूरा अंजाम ना दे दें काम को, ऐसी संभावना है। भाइयों बहनों, हमारा ये सौभाग्य है कि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार है। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने आप सबके बीच में सारी बातों का कहा, एक एक योजना का जिक्र। आज ऑल इंडिया मेडिकल हिमाचल प्रदेश की धरती आज के हमीरपुर के इस पार्लियामेंट क्षेत्र के बिलासपुर में है। आज वंदे भारत ट्रेन आपके ऊना से चल रही है। आज हिमाचल प्रदेश के सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 250 करोड़ रुपए का पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिला है। हर तरह से देश आगे बढ़ा है। राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू होते भी हमने देखा और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी संपन्न हमने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होते देखा। धारा 370 समाप्त हो गई, यूसीसी लागू हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया। और जो पाकिस्तान को जिस भाषा में कहने की आवश्यकता थी, उस भाषा में जवाब देने के बाद आज वो अचेत अवस्था में है। मैं ये कह सकता हूं अचेत अवस्था में, अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाया उस दौर से। इस प्रकार की परिस्थिति है। और हमारा ये सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने 10 वर्ष का कार्यकाल, 1 दशक पूरा करने के बाद दूसरे दशक की शुरुआत करने की अभी अवसर पर आप सबका आशीर्वाद उनको मिलेगा। और भाई अनुराग ठाकुर जी केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण महकमे के साथ जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, और उनको भी अब की बार जीत, बहुत बड़ी जीत, शानदार जीत के साथ जो है उनको आशीर्वाद आप सब देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। अब की बार अनुराग ठाकुर जी की जीत ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा हिमाचल प्रदेश के तमाम रिकॉर्ड टूटने चाहिए। तैयार नहीं और बाद में दे दिया, मैं उस सारी चीज को लेकर के कुछ नहीं कहना चाहता। और यही कांगड़ा की परिस्थिति है। हम इन दोनों सीटों को बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। और जहां शिमला की बात कह रहे हैं भाई और बहनों, वहां भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेगी। और मंडी में भी 2014 में 4 सीटें जीते थे, 2019 में भी 4 सीटें जीते हैं और 2024 में भी हम 4 सीटों पर जीत हासिल करने वाले हैं। और आज के इस कार्यक्रम में
मैं एक बार फिर से आप सबको भी बधाई देता हूं। भाई राजेंद्र राणा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जीत आपकी होगी, शानदार जीत आपकी होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। और इस बड़े कदम के लिए जो कदम आपने उठाया, आपके साथियों ने सबने मिलकर के उठाया है, उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं और आपको आपकी हिम्मत को दाद देते हैं। ये फैसला कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता है, बड़े दिल वाला कर सकता है, जिगर वाला कर सकता है, हिम्मत वाला कर सकता है। ऐसे हमारे शेर राजेंद्र राणा जी को आप भारी बहुमत से जिता करके विधानसभा में पहुंचाइए। और मुझे लगता है कि उसके बाद आगे का दौर बहुत सरल होगा, आसान होगा और जल्दी होगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर से मेरा आप सब विनम्र निवेदन है कि आपका यह कार्यक्रम बड़ा जोश भरा भी है, बड़ी संख्या में इसमें लोग आप सब लोग आए हैं, लेकिन मतदान करने जरूर जाना है, चाहे गर्मी हो चाहे घर में काम हो। मतदान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचे, ताकि बड़े बहुमत के साथ अनुराग ठाकुर जी लोकसभा पहुंच सके। देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनका योगदान यहाँ के सांसद के रूप में 5वीं बार जब होगा, और उसी तरह से भाई राजेंद्र राणा के हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बड़ा उसमें योगदान होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समर्थन दीजिए। और जैसे ही विधानसभा के अंदर प्रवेश होगा तो निश्चित रूप से, और कुछ का जो होता है एंट्री के साथ कुछ लोग एग्जिट भी करेंगे, ये पक्की बात है, ये मान करके चलिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से राजेंद्र राणा को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। एक आखिरी बात, मैंने 5 चुनाव लड़े, 5वां चुनाव लड़ रहा हूं और ऐतिहासिक भीड़ आज आई, ऐतिहासिक संख्या में आप पहुंचे। फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज मैं नॉमिनेशन करने के लिए अब निकल रहा हूं, समय का आ गया है, मुहूर्त हो गया है। अब दोनों हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए।